अब 2023 का जेई का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है कुछ इस टाइप से। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, आपके पास √3 प्लस √2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, और इधर क्या है √3 माइनस √2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 10 गिवन है। अगर हम ऐसे देखें कुछ √3 माइनस √2, अगर इसको हम रेशनलाइज करें तो हमारे पास कुछ इस टाइप का टर्म आएगा, क्योंकि हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपके पास क्या मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी हो जाएगा। जब इनका स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 2, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप की फॉर्म आपको मिलेगी, है ना। और इसकी पावर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो हम ये बोल सकते हैं अगर मैं √3 प्लस √2 की होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अगर मैं टी पुट करूं, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी जो इक्वेशन बनेगी t प्लस 1/t इक्वल टू क्या मिलेगा 10। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10t, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, किस में टी में बन गया, है ना। तो टी के लिए सॉल्व करते हैं, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, है ना, माइनस बी, तो यहाँ पे 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac 96 डिवाइड बाई 2a, हियर 2, तो यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर 5 प्लस माइनस, और यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं 16 4 2√6 मिल जाएगा आपको, इधर क्या मिल जाएगा 2√6 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो आपकी वैल्यूज आ गई, क्या क्या वैल्यूज आ गई 5 प्लस 2√6, 5 माइनस 2√6, ये आपके पास टी की वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू किसके टी हमने क्या लेट किया था, टी हमने लेट किया था √3 प्लस √2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 5 प्लस 2√6, है ना। एक बार ये होगा एक बार ये होगा, तो हम इसके लिए सॉल्व करते। अब आप थोड़ा इसको ध्यान से देखें, तो ये आपके पास क्या है, ये एक्चुअल में ये है आपके पास, ये। ठीक है, अब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको यही मिलेगा, तो इसका मतलब अब पावर इक्वल हो जाएंगे भाई, पावर इक्वल हो जाएंगे, तो पावर इक्वल हो गए तो आपके पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, और सॉरी रूट में आएगा, ठीक है, रूट में क्या आएगा प्लस माइनस 6, और जब हम इसको इक्वल करेंगे, है ना, तो यहाँ पे ये इसके इक्वल होगा, है ना, ये इसके इक्वल होगा, और इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे आपके पास ये रूट है ना, तो अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट ये वाला आएगा, ये वाला, है ना, ये वाला। और इसको हम कैसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इस फॉर्म में लिखेंगे, या आप ऐसे बोल लीजिए, है ना, इसको यही रखिए और टी को आप यहाँ पुट करिए, तो अबव हो जाएगा, तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी प्लस माइनस 2। ठीक है, तो √2 वैल्यूज यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 और x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस √2। तो कितनी वैल्यूज हो गई x की, 4 वैल्यूज हो जाएंगी x की। भाई यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना, हमने दो वैल्यू है ना, एक वैल्यू आपने इसके इक्वल ली, तो यहाँ से आपके पास यह है, दूसरी वैल्यू आप लेंगे, कौन सा वैल्यू लेंगे, दूसरी वैल्यू आप इसको इक्वल करेंगे, वहां से आपको ये मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2023 का है, बट यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी इन्वॉल्व है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3 इक्वल टू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये आपके पास है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और अगर हम इसकी बात करें तो इसको इधर लेके जा सकते हैं, इसको इधर लेके जा सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को, ये यहाँ पे ये हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आप ये ले लीजिए, इधर क्या बच जाएगा, x माइनस 1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें हम, तो ये वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसके फैक्टर बनाइए, x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ना, ये आपको मिल रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, ये और ये इक्वल है ना, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1, और यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 3, अगर हम इसकी बात करें इधर की, है ना। अब जो आपके पास ये x माइनस 3 है ना, एक्चुअल में ये x माइनस 3 है, ये इसके इक्वल है, किसके इक्वल है, x माइनस 3 आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल है। और जब आप यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करेंगे और इक्वल टू 3, ये लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, ये क्या है हमारा, ये फॉर्मूला आपको याद होगा आप, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये होता है। क्या ये पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं होगा इसके इक्वल, भाई ये तो कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल नहीं होगा ना, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ये तो नॉट पॉसिबल। ओनली पॉसिबिलिटी क्या है, ओनली पॉसिबिलिटी ये है, और ये कहाँ पे लाई करेगा भाई, ये इसके बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये कहाँ है, -1 से 1 इंक्लूड ही नहीं है यहाँ पे, है ना। और यहाँ क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, बट ये तो यूनिक सॉल्यूशन है, तो आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो 2023, यहाँ पे आप डायरेक्ट पहले डी लगाइए या सम ऑफ रूट निकालिए, है ना, अल्फा प्लस बीटा निकालिए पहले, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -60 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा ए, और यहाँ पे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू क्या गिवन है, -30। प्रोडक्ट पूछा है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। तो देखिए इसको हम, ये इसको समझिए थोड़ा, अगर मेरे पास ये गिवन होता है ना, तो इसको हम ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते हैं ना इसको, है ना। और अगर मुझे ये गिवन है तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की पावर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये लिखेंगे। तो पहले तो हम इसको इस फॉर्मेट को इसमें लेके आते हैं ना, इसमें, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की पावर 2 -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, -30। अब भाई इसको क्या लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू -30। तो जो आपकी ये इक्वेशन गिवन थी, एक्चुअल में ये इक्वेशन है वो, ठीक है। अब आपको देखिए सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, सम ऑफ रूट्स क्या गिवन है आपके पास, सम ऑफ रूट्स गिवन है माइनस, देखिए यहाँ पे -60 की पावर 1/4 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 60 की पावर को क्या कर सकते हैं 1/4 और इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, है ना, एक सेकंड, एक सेकंड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे भाई, 60 की पावर 1/4 का होल स्क्वायर, इसकी जगह ये पुट करेंगे, -2 अल्फा इंटू बीटा, वो क्या है ए, और इसका क्या है होल स्क्वायर है -2, और यहाँ पे क्या है ए, है ना, ए
अल्फा इंटू बीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है -30। अब इसको आप देखिए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पावर को, ये 61/2 -2a का होल स्क्वायर -2a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा -30। सिंपल ओपन करना, आप कुछ नहीं करना भाई, है ना। इसको चेंज करने के बाद नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करना। तो फिर से a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए। a माइनस बी का क्या होता है होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, या आप ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो यहाँ हम a का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 60, b का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4a स्क्वायर -2 इंटू 2a 60 की पावर 1/2 और -2a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा -30। ये आपको मिला यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या है 4a स्क्वायर, यहाँ पे क्या है -2a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 60 की पावर 1/2 और यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे क्या है +60 आपका, और इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू 0। यहाँ पे भाई ये 30 इधर आएगा तो ये 90 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, और यहाँ पे a है, ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया किसमें a में। अगर मैं इसके 2 रूट्स मानूँ x1 और x2, तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूँ, तो इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा c/a, तो 90/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या बोला है देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, तो पॉसिबल वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये आपको रिप्लेस करना है, इसको याद रखना है, और ये तो कहीं भी काम आ सकता है, फॉर्मूले हैं आपके पास, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे, लेट m एंड n बी द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 12x प्लस, आपके पास यहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है +31 इक्वल टू 0, और यहाँ पे मॉडुलस है। तो अब आपको ये वैल्यू बतानी है, ये वैल्यू आपको बतानी है। पहले हम बात कर लेते हैं अबव वाली इक्वेशन की, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 31 इक्वल टू 0, है ना। और आपको पता है, ये आप जानते हैं, अगर हम बात करें किसकी, इस इक्वेशन की बात करें यहाँ पे, इस इक्वेशन की, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की, अभी मैंने आपको बताया था जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, वो क्या होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये होता है ना। तो आप x की अगर बात करें, x को इसको अगर रिप्लेस करें, इसको अगर रिप्लेस करें तो ये होगा, है ना, ये होगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम रिप्लेस करें, फ्रैक्शनल पार्ट माइनस x ये होगा। और जब हम इससे इसको रिप्लेस करेंगे तो आपको आपका जो आंसर होगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे ये आपका एक सेकंड है ना, यहाँ पे आपका ये क्या है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं, इसके इक्वल क्या होगा, इसके इक्वल ये होगा x माइनस पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मैं इसकी जगह अगर इस वैल्यू को पुट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x स्क्वायर माइनस 11x, क्योंकि ये ऐड होगा, है ना, x, तो ये 12x है, तो यहाँ एक लेस हो जाएगा, और 31 इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, ये आ जाएगा आपका, है ना, ये आ जाएगा आपका। तो आपको पता है कि इसकी जो रेंज होती है ना, इसकी जो रेंज होती है वो होती है आपके पास, ये इसकी रेंज होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। तो हम इस होल की बात करें, तो इस होल की बात करें x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31, इसकी जो रेंज होगी इसके बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। हाँ जी, अब देखिए, एक बार आप इसे इसके लिए सॉल्व करेंगे, एक बार आप इसके लिए सॉल्व करेंगे, तो पहले हम किसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, लेस देन 0 इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस, अब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 30 लेस देन 0, यहाँ से x माइनस 5 और x माइनस 6 आपके फैक्टर, ये हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू कहाँ करेगा, 5 और 6 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, 5 किस किस के बीच में करेगा,
6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में बिलोंग करेगा। अब देखिए अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 5 है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 5 है, तो हम इस इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्या हो जाएगा भाई, ये 5 हुआ तो ये 36 इक्वल टू 0 है ना, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो भाई आपके पास x इक्वल टू क्या आया 6 है ना, x इक्वल टू 6 आया, बट आपका जो x बिलोंग कर रहा है वो 5 और 6 के बीच में कर रहा है ना, तो यहाँ से तो आपके पास x बिलोंग्स टू 5, यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन आपका x का निकला नहीं है, तो हेंस m इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। ठीक है, अब कहानी है आपके पास मॉडुलस वाले फंक्शन की, और मॉडुलस वाले में मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो इनसाइड में होता है ना, इसको हम x इक्वल टू क्या है -2, इसको हम रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं है ना, -2 प्लस और माइनस, एक बार हम क्या है लेस देन के लिए बात करेंगे, एक बार क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए बात करेंगे। जब हम x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 की बात करते हैं है ना, तो आपके पास ये इक्वेशन ओपन होके आपको ये मिलेगा 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास फैक्टर करेंगे तो x माइनस 5 नहीं बनेगा, x माइनस 5, x माइनस 7 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 ये मिलेगा है ना। तो यहाँ से x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू -2 ये आपको मिल जाएगा। और जब आपके पास x लेस देन क्या होगा -2, ठीक है, जब आपको ये होगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 ये मॉडुलस का इक्वेशन बन जाएगा। और यहाँ से क्या मिलेगा x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से -2 और -3 आ जाएगा है ना। तो यहाँ से अब देखिए अगर x की बात करें हम, अब यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, x जो है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू -2 से होना चाहिए ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएंगी, x की जो वैल्यूज आएगी आपके पास वो आएगा आपके पास -7 -2 एंड -3 है ना, ये आपको वैल्यूज आएंगी यहाँ से। क्लियर है। तो n इक्वल टू कितना मिला, n इक्वल टू आपको 3 मिल गया, n इक्वल टू क्या मिल गया आपको 3 मिल गया। तो अब आप यहाँ देखिए अगर मेरा m क्या है 0 और यहाँ पे भी m 0, तो n बचा n स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बस आपको एक तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इसको अप्लाई किया था और इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है यहाँ पे जो इस इक्वेशन को सोल्व करना। यहाँ तो सिंपल मॉडुलस एक बार नेगेटिव के लिए ओपन करो, एक बार पॉजिटिव के लिए ओपन करो है ना, और आप अपने सॉल्यूशन देखो। देखिए यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, तो एक तो कॉमन ही आ रहा है, तो 7 -2 -3, तो n की 3 वैल्यूज यहाँ से आ गई और यहाँ कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं x की, तो m इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जो उससे पहले हमने अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 के लिए सॉल्व किया था। अभी एक क्वेश्चन है ना 2023 का। तो यहाँ पे आपके पास p एंड q 2 रियल नंबर्स हैं और ये आपको गिवन है और ये आपको बताना है ये कब पॉसिबल है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं ये हमें क्या मिलता है। आप एलसीएम लीजिए पी क्यू और यहाँ मिलेगा q प्लस पी है ना, और इसकी पावर -2। तो आप देखेंगे तो इसको अबव कर दो इंडिविजुअल, तो ये आपका ये मिल जाएगा और यहाँ पे q प्लस पी का होल स्क्वायर ये मिल जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर मुझे पी क्यू मिल जाए, अगर मुझे पी क्यू मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगी, ये तो मुझे गिवन है यहाँ पे। बात समझ आ रही है, बात समझ में आ रही है क्या बताया जा रहा है। तो हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात। तो भाई इस P4 प्लस Q4 इक्वल टू 369, इसको मैंने अभी बताया था, इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे P स्क्वायर Q स्क्वायर की पावर 2 -2 P स्क्वायर Q स्क्वायर इक्वल टू 369। फिर इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन सेम फॉर्मेट में ओपन करेंगे P प्लस Q का होल स्क्वायर
माइनस 2pq का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 369, है ना। ये आपको मिल गया। अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए, ये तो आपको गिवन है, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 2pq का होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है 369। तो इसको ओपन करो, 81 प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो 436pq माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 369। अब यहाँ पे देखिए, ये 4p क्यू स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 36pq। और जब आप इसको इधर लेकर आएंगे तो ये इधर आएगा, तो यहाँ से आपके पास ये माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस करिए इसको, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, इधर ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, इधर ये आपको मिलेगा 8 और ये 16 8 और यहाँ आपका मिलेगा 2, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 0, ये आपको मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ भाई ये जो पूरा है ना, ये मेरा क्या है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये मान लीजिए, है ना, एक्स मान लिया मैंने पी क्यू को, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये क्या हो जाएगा -36x, है ना, और -20 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपका। भाई ये क्या बन गया आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, है ना। एक वे तो ये है। सेकंड क्या है, कुछ आप अल्टरनेट सोच सकते हैं इसमें। क्या सोच सकते हैं आप, ऐसा कुछ सोच सकते हैं, अगर मैं पी क्यू यहाँ से 2pq में यहाँ से कॉमन लूँ, यहाँ से मुझे मिलेगा pq माइनस 18 और इसको मैं इधर ही रखूँ, इसको मैं इधर ही रखूँ, है ना। तो अब आप इसका फैक्टर बनाइए, इसका एक बार फैक्टर बनाइए, 4 से बना लो पहले, 4 इंटू 7 इंटू 2, और इसका और बनाइए 4 इंटू 9 इंटू 8, है ना। इस टाइप से आपके फैक्टर बन रहे हैं। तो अब आप ये देखिए, अगर मैं पी क्यू की बात करूं यहाँ पे, है ना, तो पी क्यू किसके इक्वल पॉसिबल हो पाएगा, पी क्यू किसके इक्वल पॉसिबल हो पाएगा, तो पी क्यू आपका किसके इक्वल पॉसिबल हो पाएगा। एक कहानी तो यह है कि आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। और अगर हम यहाँ पे पी क्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ से, अच्छा एक सेकेंड भाई, अभी आप एक काम कीजिए, कुछ नहीं बन गया यहाँ पे, 288 था ना, इधर 2 है ना, इधर 2 है, इससे डिवाइड करो पहले इसको, 1414, है ना। तो ये क्या है आपके पास, इधर आपको ये क्या मिल रहा है भाई, ये 12 स्क्वायर है, आप ये समझिए, है ना। तो मेरे पास इधर क्या है पी क्यू और इधर क्या है पी क्यू माइनस, अगर मैं यहाँ पे 144 इसमें समथिंग ऐड करके स्क्वायर करूँ, मतलब यहाँ पे अगर मैं 9 स्क्वायर ऐड करूँ, है ना, यहाँ पे मैं 9 स्क्वायर ऐड करूँ और यहाँ पे मुझे जो गिवन है ये गिवन है, ठीक है, इसका मैं क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं +9 स्क्वायर ऐड करूँ तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका, पी क्यू माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा 225, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से, है ना। तो पी क्यू माइनस 9 इक्वल टू ±15, है ना। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ±15 +9, है ना। तो यहाँ से पी क्यू इक्वल टू क्या होगा 24 और -6। तो आपको देखिए उन्होंने क्या बोला है, पी एंड क्यू 2 रियल नंबर्स हैं, है ना। तो नेगेटिव वैल्यू जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 2 ये तो नेगेटिव, 24 तो रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ से, तो मेरी वैल्यू यहाँ से क्या ली जाएगी 6 ली जाएगी, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 636 अपॉन 3 स्क्वायर 9, तो यहाँ से मेरा जो आंसर होगा वो 4 होगा। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ गया, है ना, यहाँ पे थोड़ा सोचना आप अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि पी क्यू 2 वेरिएबल है यहाँ पे, तो 2 वेरिएबल के लिए आप या तो एक्स
कैलकुलेट करके उसके क्वाड्रेटिक फैक्टर निकाल लो, है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में क्वाड परफेक्ट स्क्वायर बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।